बित्ते होकर, देखिए मेरा बित्ते से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, कभी आप सोचें कि भारत जोड़ो यात्रा में भी उनका कोई योगदान है, क्योंकि इतने नजदीक हैं इसलिए आपकी बातें सुनाई दे रही हैं। अच्छा, आप अच्छी बातें कर रहे होते तो मैं कुछ भी नहीं कहती। जब शेर के जन्मदिन पर 8 चीते आयात किए गए तो लोगों ने कहा कि कुछ गधे भी निर्यात कर दिए जाते। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। श्री राम के कविता से ये मंच प्रारंभ हुआ। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत, जितनी पूरी कविता है उसका सार तो नहीं कहूंगी, लेकिन उसमें से एक अंश, एक बात मैंने जो निकाली है वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आज दशहरे के दिन मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और इन पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, वो भी इस हिंदुस्तान में। मैंने एक उत्तर दिया है, कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। मैं 4 पंक्तियों से उत्तर देती हूं कि जिन्होंने श्री राम के होने के प्रमाण मांगे उनके साथ क्या हुआ। मैं प्रारंभ करती हूं, आपका मन मांगती हूं। सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। याद कीजिएगा, थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक दृश्य था, बस वो दृश्य अपने जहन में रखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अद्भुत, बहुत धन्यवाद। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। एक एक व्यक्ति जो मंच पर यहाँ उपस्थित हैं, चाहे सोफे पे हैं या बगल में यहाँ बैठे हैं। सुनील जी आ गए हैं। वाह। ये कवि सोच रहे थे कि बस इन्हीं की धाक है। हाँ? देखो जी, हमारे भी लोग यहाँ बैठे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे लोग खूबसूरत बैठे हुए हैं। पीछे भाई साहब भी हाथ हिला रहे थे, ये भी हमारे में ही आते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लोग कहते हैं अनामिका आप इतनी कटु हो, कई बार इतनी कटु हो जाती हो। मैं बता रही थी मंच पे जितने ये बैठे हैं, चाहे आदरणीय जगदीश मित्तल जी हो, जिन्हें हम सब कवि बहुत आदर से बाबूजी संबोधित करते हैं, चाहे आप सब हो, क्या मन देते हैं और वो मन कहता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। हर पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जिंदाबाद। ये मोहल्ला काफी उत्साही है, मैं विशेष आभार भेजती हूँ यहाँ पे।
बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सुन रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। थोड़ा और घनत्व बढ़ाइए, आपकी तालियां थोड़ी सी और मांगती हूँ। नहीं, जब मैं पढ़ूं। अच्छा बाबूजी, आप सच में इतने अच्छे से बैठे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तिरछे देख करके आपको क्या मिलने वाला है। नहीं, इन पे असर है तिरछी निगाहों का। अब मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से ढह चुका है और ये पृथ्वी की ओर अग्रसर हो गए हैं, लेकिन वो भी बढ़िया सुन रहे हैं। वह आप मन देते रहिए कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत धन्यवाद। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। अभी सुमित ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही, एक तुलना की थी और एक बात कही थी सेक्युलर क्या है। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा अंतर इस बात में बताती हूँ। मैं जिस बात में विश्वास रखती हूँ, मेरी कविताएं आप तक पहुँचती हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं क्या कहती हूँ और क्या जानती हूँ, क्या चाहती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, वो लोग अभी थोड़े दिन पहले, बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाओं से हम रूबरू होते हैं। थोड़े दिन पहले पड़ोसी मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगे थे, मैं तो नाम भी नहीं लेती, एक जिंदाबाद और जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन है वो लोग? क्यों सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते करते, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते करते इस प्यारे देश में उन्हें डर लगने लग जाता है? क्यों इस प्रकार की घटनाओं को तूल देते हैं? कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं? यदि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो मैं अपनी बात आगे बढ़ा पाऊंगी। मैं बताती हूं कौन लोग हैं, सुनिएगा भी। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। और मैं तो हिंदुस्तान की ओर से एक बात कहती हूँ और बहुत प्रेम से, बहुत मन से कहती हूँ, जो चाहे चीन सक्रिय हो तब यहाँ से आवाज आ जाती है, कश्मीर को लेकर के वापस से बातें करने लग जाते हैं। केवल एक बात आप सबकी ओर से, मेरी ओर से पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। ऊर्जा बचा के रखिएगा, चौथी पंक्ति पर मांगूंगी कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। भानामिका जी जिंदाबाद। आभार, क्या शानदार सुन रहे हैं। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। और ये हम जानते हैं। मैं पिछले दिनों आप सब तक एक आवाज मेरी पहुंची थी, मैं उससे संदर्भित कुछ चुनावों की बात आपके बीच रखना चाहती हूं जो उत्तर प्रदेश में हुई। यदि आप सबका मन हो तो मैं कुछ जोगीरा पढ़ना चाहती हूं, बस आपको मेरे साथ सारा रारा करना है और वो भी झूम करके। सबका साथ मिलेगा, सबकी ताली मुझे मिले,
मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। और उन तालियों के लिए हम बार बार क्यों कहते हैं, आपको लगेगा कि अनामिका बार बार क्यों कह रही है, ये कवि बार बार तालियों की गुहार क्यों लगाते हैं। सुमित भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। आज मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई कवि संचालन कर रहा है, आज मुझे ऐसे लग रहा कोई देव पुरुष जो स्त्री को भी महापुरुष कहता हो, कविता पढ़ते हुए कथा जैसा अनुभव देता हो, ऐसा एक महनीय संचालक इस मंच पर हो। एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ हम लोग क्यों तालियों के लिए कहते हैं। और यकीन मानिए ये जो मोहब्बतें यहाँ बैठी हैं, जो कहीं एक छोटी सी अनामिका को अनामिका अंबर बना देती है। मैं बहुत सालों से इस मंच पर आ रही हूँ और इस मंच ने मुझे, आप सब ने मुझे जो स्नेह दिया है वो 4 पंक्तियों में कहती हूँ, सुनिएगा। मंच का मन चाहूंगी। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। आह वाह, जहां मन करे वहां आ, जहां मन करे वहां वाह। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचनी चाहिए मुझ तक। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती है, यकीन मानो। क्या सुन रहे हैं आप लोग? यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। देखो सुमित, जब आप काव्य पाठ कर रहे थे लोगों को आप कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, ये आ रहे हैं आपके। हाँ, मेरे समय में आ रहे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आकाश अब सुमित के मुंह से, सुमित के दिल से एक बात निकल रही होगी। जो लोग अब आ रहे हो और तब चले गए थे, मैं सुमित की तरफ से कहती हूँ काश मैं भी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बाबूजी आपको तो खूब आने वाला है। आप सब जितने कवि आए सबको पलोथी बना के उस तरफ मुंह करके सुना। अब मुझे बिल्कुल सही दिशा से सुन रहे हैं। सुने कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। रसमलाई अपन को सोन पपड़ी बोल दे तो अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है। नहीं, सोन पपड़ी है जो घर में नहीं रुकती है। दिवाली आने वाली है, चाहो तो देख लेना। नहीं, राम का जीवन है, इसने देना सिखलाया, सोन पपड़ी बांटने के काम आती है, इसलिए बहुत बढ़िया। ये तो संचालन भी इतने ज्ञान में कर रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सुन के ज्ञानी हो जाएं या समझें। वो पिछले दिनों जब शेर के जन्मदिन पर हमारे देश में हमारे प्रधान सेवक, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहती हूँ, हम सब जानते हैं, हमारे प्रधान सेवक जब शेर के जन्मदिन पर 8 चीते आयात किए गए तो लोगों ने कहा कि कुछ गधे भी निर्यात कर दिए जाते तो बैलेंस बन जाता। अच्छा, मोदी जी से मुझे एक बात याद आई, वो मैं सच बता रही हूँ आदरणीय, मोदी जी से याद आया, वो पिछले दिनों ऐसे ही रामलीला का समय था और वो सत्र में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना नहीं, उन्होंने किसी से नहीं करी थी, मोदी जी ने तो एक टिप्पणी करी थी बस। मोदी जी ने
रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख के एक टिप्पणी करी। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो अब आप हाथ संभाल के रखिएगा। मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। देखो समझ तो है, मैं तो कहती हूँ बहुत समझदार लोग, मैं सच में मैं कई बार कहती हूँ। अभी कल ही एक मंच पे थी तो मैं कह के आई कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां। क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मन दे रहे हैं। आइएगा, मैं खुद ही बहुत आभार। मैं आपको बता दूं वो सभी नारियों की ओर से प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं, इसलिए ये ना समझा जाए कि एक ही ने दोबारा डाला है। देखिए सतीश जी कह रहे हैं कि हम सब की ओर से भी कर रही हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। भूल तो नहीं गए ना, हमें अभी बहुत अच्छी बात भी करनी है कि नहले से भी दुबला निकला कांग्रेस का दहला, नहले से भी दुबला निकला कांग्रेस का दहला, ढूंढ रही है यूपी खो गई लड़ने वाली महिला, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। वो एक एजेंडा की बात कर रहे थे, मैं उस एजेंडा को आगे बढ़ाती हूँ, शायद उस एजेंडे में ये भी होगा जो मैं कहने जा रही हूँ। कमलेश भैया सुनना कि ब्रजमंडल में अब आप सब अपने आप को रोक सकें तो रोकिए, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा 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 जगीरा सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन दे रहे हैं, और इस मन के लिए मैं यही कहूंगी कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं मुफ्त रफू कर देते हैं, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं मुफ्त रफू कर देते हैं। हम हंसते हंसते वो बात कह देते हैं, तब शोर का स्वर सब बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत हर्षित हूं क्योंकि कई बार मन चाहते हुए भी नारियां सार्वजनिक रूप से उठ करके आने में संकोच करती हैं, और ये सत्य है, मैं इसमें कोई भी व्यंग नहीं कर रही हूं, ये सत्य है। लेकिन आज देश यही हमारा बदला हुआ देश है, और कैसा देश है मैं कहती हूं, सुनिएगा कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। आपको समर्पित करती हूं कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये बदलाव हमने देखा है, बहुत आभार, ये बदलाव हमने देखा है। तब मैं कहती हूं कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है,
शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। मैं आप सबकी अनुमति चाहती हूँ, मैं 2 मुक्तक आज इस मंच से प्रारंभ करना चाहती हूँ और बोहनी करना चाहती हूँ इस मंच पे। ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने मन से सुनते हैं, ताकि मुझे पूरे देश में इन 2 मुक्तकों को कैसे सुना जाएगा। मैं सीता राम को लेकर के एक और एक लक्ष्मण को लेकर के, ये जो मेरे मन की बात है वो आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। उससे पहले 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं। बस यही मन आपका चाहिए। ये शिखर वार्ता में लीन है और ये इतने ज्यादा लीन है कि मुझे इनकी आवाज साफ साफ आ रही है, और इतनी साफ आ रही है कि मुझे लग रहा है मैं इनकी भाषा ना बोलने लग जाऊं। थोड़ा सा मन दे दीजिए आप लोग, क्योंकि इतने नजदीक हैं इसलिए आपकी बातें सुनाई दे रही हैं। अच्छा, आप अच्छी बातें कर रहे होते तो मैं कुछ भी नहीं कहती। सुनिए, सही पकड़े, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। नारी शक्ति उपस्थित है और हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो प्रेम में इस मकाम को हासिल करना चाहती है, और यही उसका सत्य है। मैं इस सत्य को गा रही हूं जो श्रेष्ठ श्रृंगार का लिखा है, वो आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। स्वागत है दीदी। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। सुनिएगा, वो जो मुक्तक कहने वाली थी, गीत विधा के सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ उपस्थित हैं, जो अभी यहाँ कहीं उपस्थित हैं। गजेंद्र सोलंकी जी, उन तक आवाज पहुंच रही होगी, वो इसी प्रांगण में है। मैं उन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ, ये कह लूं कि मैं उनसे चेक करवाती हूँ। सुनेगा। और गीत विधा का एक और बहुत बड़ा नाम, जिन्हें यदि राम के गीत का पर्याय कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा, कमलेश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, मैं उन तक बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। लक्ष्मण का क्रोध, परशुराम का क्रोध, श्री राम की शालीनता, इन सब के बीच वो शिव भक्त, वो प्रकांड विद्वान रावण जो धनुष नहीं उठा पाया, क्या कारण रहा होगा? मैंने सीता की ओर से 4 पंक्तियां लिखी हैं, पहली बार पढ़ रही हूं, आपका मन मांगती हूं। सुनिएगा, क्या कारण रहा होगा। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमें बहुत
बहुत सारी ऐसी बातें करनी आती है। आप जो लोग मुझे सुनते हैं, जो जानते हैं, वो जानते होंगे कि बहुत देर तक छेड़छाड़ की बात और बहुत देर तक आपको हंसाने की बात, गुदगुदाने की बात मैं अनामिका अंबर कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ बहुत देर तक। लेकिन मैं बहुत श्रेष्ठ इसलिए मैंने अभी अभी चुनाव किया है क्योंकि आप सब बहुत श्रेष्ठ सुन रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस श्रेष्ठता को यहाँ स्थान दिया जाए। सुनिएगा क्या कारण रहा होगा कि वो धनुष रावण ने नहीं उठा पाया। कहती हूँ, दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। जब माता सीता ने लक्ष्मण को कसम दी कि तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, तब लक्ष्मण, आप सबने इतने दिनों से रामलीला देखी है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मैं बस इतना कहती हूँ, इतनी सी भूमिका है कि यदि लक्ष्मण का अस्तित्व तो केवल इतना है कि उन्हें अपने भाई के आदेश का पालन करना है, तो मेरे इस मुक्तक में मैं लक्ष्मण के अस्तित्व का वर्णन करती हूँ। सुनिएगा कि धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है, धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है, समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है, समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। मेरी बहुत नई पंक्तियों को आपने इतनी ऊर्जा दी, इतना मन दिया, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ वर्दीधारी बैठे हुए हैं, अब मैं वहीं पहुँच रही हूँ जहाँ से मैं शुरू हुई थी। सुनिएगा, एक टिप्पणी यहाँ से मंच से आई और भी टिप्पणियाँ आई। कुछ लोगों ने कहा जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है, कुछ लोग कहते हैं कि कमाई के समय में कविता ही सुननी पड़ रही है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो सीमा पर तैनात हो, चाहे हम सबके बीच ड्यूटी पर तैनात हो, जब ये अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं तब हम अपने घरों में चैन की सांस ले रहे होते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, हम होली दिवाली मनाते हैं, हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा होते हैं क्योंकि ये ड्यूटी पर तैनात होते हैं। तब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो इस मंच से आई, एक छोटी सी पैरोडी में उस बात को समेटना चाहती हूँ, आपका मन मांगती हूँ। क्या इन शेरों ने करिश्मा किया और क्या इस देश के प्रधान ने हम सबको दिखाया करवा के, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। बहुत आभार, ये मोहल्ला वाकई बहुत अच्छा है। मैं इसको भी कहूंगी, आप भी मुझे इस तरह का मन दीजिए। एक बार ताली बजा के बताइए, ये तो बहुत भारी है, ये ज्यादा भारी। अब दोनों मिलकर के ताली बजाइएगा, मुझे पता चल जाए कि कौन कितना भारी है। आइए आप दोनों भी आ जाइए। यहाँ लोग जोड़े से जाते हैं, जोड़े से आते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही, सुने कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, पीठ पर
सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया, दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया। शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया। शोले आंखों में बारूद दिल में लिए, शोले आंखों में बारूद दिल में लिए। था हवा का इशारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। एक तुलना करती हूँ, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का। जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पे हो क्रोध श्री राम का। कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े। शत्रुओं को संघारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। आभार। बस मैं अंतिम एक दो बातें कह करके अपना स्थान लूंगी, मुझे भी समय का ध्यान रखना है। आप लोग बहुत मन से सुन भी रहे हैं, बहुत मन दे रहे हैं। सुनिएगा, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आप उन्हें ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। ये जितने आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप चाहे भले ही पीछे की तरफ बैठे हो, आगे बैठे हो, यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सब अपने आप में एक मकाम को हासिल किए हुए बैठे हैं, इस बात का मुझे एहसास है। आदरणीय जगदीश मित्तल जी ऐसे ही नहीं इतने ऊंचे पद पर विराजमान हैं, कोई तो कारण रहा होगा। जब कोई नया आकर के आपको सिखाने लग जाए, आपको समझाने लग जाए, आपके अनुभवों को चुनौती देने लग जाए, तब मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ। बहुत लोग हैं जो समझाते हैं, हाँ, बित्ते होकर, बित्ते होकर, बित्ते होकर। देखिए, मेरा बित्ते से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। कभी आप सोचें कि भारत जोड़ो यात्रा में भी उनका कोई योगदान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो दूसरी बात कर रही हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। तब ऐसे में 4 पंक्तियां यदि कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो मैं आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रहे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा आभार।